हेलो दोस्तों, वेलकम है आपका हमारे इस आरजे फुल ज्ञान यूट्यूब चैनल पर। सब्सक्राइब बटन को दबाएं, साथ ही बेल आइकन को, ताकि आप देख पाएं हमारी वीडियो सबसे पहले। 19वीं सदी की शुरुआत से साइकिल ट्रैवलिंग का एक अच्छा साधन रहा है। दशकों के दौरान साइकिल को डिजाइन किया गया है, अलग अलग आकार दिए गए हैं और उन्हें बेहतर बनाया गया है ताकि हम अधिक तेजी से आगे बढ़ सकें। इंसानों द्वारा बनाई गई इन साइकिल मशीनों ने एक बेस तैयार किया है, जिसके आधार पर इंसानों द्वारा चलाए जाने वाले पावर व्हीकल बनाए गए। इस वीडियो में हम साइकिल के इतिहास का पता लगाएंगे। इसी से जुड़े कुछ सवाल हैं जिनके बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। सबसे पहला सवाल यह है कि साइकिल का आविष्कार सबसे पहले किसने किया? पहली साइकिल का आविष्कार 1817 में हुआ था। पिछले कुछ 200 वर्षों में साइकिल विकसित हुई है और यह सब 1817 में शुरू हुआ था। कार्ल वॉन ड्रेस, जो एक जर्मनी निवासी थे, उन्होंने सबसे पहले एक 2 पहिया कॉन्ट्रैक्शन तैयार किया, जो कि पहली बार बनाई गई साइकिलों में से एक थी। इसे लकड़ी से बनाया गया था और इसमें पैडल, ब्रेक, चेन नहीं थी। साइकिल सवार साइकिल पर चढ़ जाता और फिर रफ्तार पकड़ने के लिए पैरों से किक मारता। इस आविष्कार को कई नाम मिले, जैसे कि हॉबी हॉर्स, रनिंग मशीन और इत्यादि। ड्रेस को फादर ऑफ साइकिल के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा सवाल जो हमारे दिमाग में आता है वह यह है कि साइकिल डिजाइन में इम्पोर्टेंट मोड कब आया? 1860 के दशक तक ऐसी साइकिलें बननी तैयार नहीं हुई थी जैसी हम आज देखते हैं। उस वक्त तक अगले टायर बड़े होते थे और पिछले टायर छोटे होते थे। फ्रांसीसी आविष्कारक पियरा लालेमेंट, पियरा मैचोस्क एंड अर्नेस्ट पैडल वाली साइकिल बनाने पर काम कर रहे थे। शुरुआती साइकिल डिजाइनों में पैडल फ्रंट व्हील से जुड़ा हुआ था और इन्हें हम पेनी फार्थिंग्स के रूप में जानते थे। सामने का पहिया पीछे के मुकाबले काफी बड़ा था और सामने की तरफ पैडल थे, जिसमें एक छोटी सीट और हैंडल बार था। साइकिल के इस डिजाइन को उसके ऊबड़ खाबड़ सवारी के लिए बॉन शॉकर के रूप में जाने जाने लगा। 1884 में इंग्लिशमैन, जिनका नाम था थॉमस स्टीवंस, एक पेनी फार्थिंग्स पर दुनिया भर की यात्रा पर निकले। अब इसी वीडियो में हमारा तीसरा सवाल है कि बॉन शॉकर ने साइकिल डिजाइन को कैसे प्रभावित किया। हालांकि साइकिल डिजाइन को इम्प्रूव करने में पेनी फार्थिंग्स एक महत्वपूर्ण मोड़ था, लेकिन उनकी सवारी करना मुश्किल था। 4 फीट ऊंची लगी हुई सीट पर बैठकर साइकिल को चलाना काफी मुश्किल था और अगर आप गिर गए तो बहुत डेंजरस भी था। इसलिए 1885 में इंग्लिश डिजाइनर जॉन केप स्टारली ने रोवर नाम की सेफ्टी बाइसिकल का इन्वेंशन किया। उस वक्त साइकिल डिजाइन में यह एक बड़ी उपलब्धि थी। सेफ्टी बाइसिकल में सेम साइज के 2 पहिए थे और एक चेन ड्राइव था और इसके तुरंत बाद ब्रेक और टायर थे। आज जिस तरह की साइकिल हम चलाते हैं यह उसी तरह की थी। 1890 के दशक में साइकिल पूरे यूरोप और अमेरिका में एक नया फैशन बन गई। 1889 में पहली महिला सेफ्टी साइकिल लॉन्च की गई, जिससे सभी के लिए ट्रैवलिंग का साधन उपलब्ध हो गया। अब हमारा चौथा नंबर का सवाल यह है कि पहले यूनिसाइकिल कब डिजाइन की गई? यूनिसाइकिल एक पहिए वाली साइकिल होती है। इसका आविष्कार 2 पहिए वाली साइकिल से पहले नहीं हुआ था, बल्कि उनके बाद हुआ था। यूनिसाइकिल के लिए पहला डिजाइन 1869 में पेटेंट कराया गया था और यह पेनी फार्थिंग्स डिजाइन पर आधारित था। 2 पहिए वाली साइकिल के कंपेयर में एक पहिए वाली साइकिल को चलाना काफी कठिन था। इसी वजह से यह साइकिल इंटरटेनमेंट करने वालों के लाइफ का एक अहम हिस्सा बन गई, जैसा कि सर्कस वालों के लिए। क्योंकि यूनिसाइकिल को चलाने के लिए बहुत कौशल की जरूरत थी, क्योंकि संतुलन के लिए इसमें कोई हैंडल बार नहीं था और बहुत कम लोग ही इसे सफलतापूर्वक चला पाते थे। इस वीडियो का अब हमारा 5वां सवाल है कि क्या इलेक्ट्रिक साइकिल सेफ्टी साइकिल का एक मॉडर्न वर्जन है? तो चलिए देखते हैं।
आप सोचते होंगे कि इलेक्ट्रिक साइकिल हमारे द्वारा चलाए जाने वाले सादा साइकिल का एक मॉडर्न वर्जन है, पर ऐसा नहीं है। यह काफी पुरानी है। सेफ्टी साइकिल के डिजाइन के तुरंत बाद अलग अलग तरह के साइकिलों का निर्माण चालू हो गया था। पहले बिजली से चलने वाली साइकिल का पेटेंट 31 दिसंबर 1895 को अमेरिकी आविष्कारक ऑगडन बोल्टन जूनियर ने किया था। इस डिजाइन में 10 वोल्ट की बैटरी लगी हुई थी जो मोटर को लगभग 100 एम्पियर एनर्जी देती थी। और हमारा इसी वीडियो का अब 6 नंबर का क्वेश्चन है कि फोल्डिंग साइकिल का आविष्कार किसने किया। 20वीं सदी की शुरुआत तक लोगों ने फोल्डिंग साइकिल के डिजाइन में दिलचस्पी दिखानी शुरू कर दी। डेनिश इंजीनियर मिकेल पेडरसन ने 1900 में ब्रिटेन में पहली फोल्डिंग साइकिल का इन्वेंशन किया था। इसे ब्रिटिश आर्मी के लिए बनाया गया था और इसका वजन 6.8 किलोग्राम था और इसमें 24 इंच के पहिए थे। हालांकि उसे आर्मी के लिए डिजाइन किया गया था, पर यह आम लोगों में भी काफी लोकप्रिय हो गई। पेडरसन की फोल्डिंग एंड मिलिट्री साइकिल लॉन्च के 4 साल के भीतर ही गायब होने लगी। 60 साल बाद 1962 में जब बोल्टन ने फोल्डिंग साइकिलों का अपना स्टो अवे मॉडल जारी किया तो इस प्रकार की साइकिलें फैशन में वापस आ गई। और आखिर में जो सवाल आता है वह है कि साइकिल कितने तरह की होती है। आज मौजूद साइकिल डिजाइनों की सही संख्या बता पाना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि दुनिया भर में साइकिल बनाने वाले कई ब्रांड हैं। कुछ सबसे सामान्य प्रकार की साइकिलें हैं, माउंटेन साइकिलें हैं, रोड साइकिल और बहुत तरह की। और हर साल अमेरिका में ही केवल 15 से 20 मिलियन साइकिल की बिक्री हो जाती है। हम सभी को भी साइकिलों के यूज में हिस्सा लेना चाहिए। ये न केवल एनवायरनमेंट के लिए अच्छी हैं, बल्कि डेली एक्सरसाइज के लिए भी अच्छा माध्यम है।